बच्चा लोग को एग्जाम को अब कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं आपको बता दूं आपको एग्जाम से पहले कौन सी चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम के दौरान कौन सी चीज का ध्यान रखना है और एग्जाम के बाद कौन सी चीज का ध्यान रखना है। तो फटाफट 10-15 मिनट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ क्या होता है जो अगर मिस हो जाती है तो हमको बहुत परेशान करती है। कौन कौन सी चीज है, तो देखो सबसे पहला है हॉल टिकट। मैंने आपको बताया हॉल टिकट पे आप अपना सारी डिटेल चेक कर लेना, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कहाँ पे, आपका स्ट्रीम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन से हैं, सारी चीज़ें चेक कर लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने स्कूल्स को आप क्या करना, इन्फॉर्म करो उसको चेंज कराने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज, हॉल टिकट है ना, बच्चे हॉल टिकट की जेरोक्स कॉपी नहीं करवाते। अरे बेटा अगर बाय चांस कहीं खो गई, मिस हो गई, जल गई, फट गई, पानी में बिक गई, यू डोंट नो, तो इसीलिए उसकी जेरोक्स कॉपी रखो एक सेफ जगह के ऊपर। ठीक है। तीसरा क्या है, ये एग्जामिनेशन आते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा ही उत्साही होते हैं और क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एग्जाम के दिन पूरी नाइट नाइट बैठ के मैं पढ़ता हूँ। अरे बेटा नाइट नहीं जगना। क्या होता है, अगर आप एक जितनी रेगुलर नींद ले रहे हो उससे ज़्यादा अगर नींद, उससे ज़्यादा अगर आप क्या करते हो, पढ़ते हो, मतलब नींद को कम कर देते हो, तो एग्जाम्स के दौरान आप क्या करते हो, जब आप लिखते हो तब आपको चक्कर, तब आपको क्या आएगा, नींद आती है, आपको उबासी आती है और आपका पूरा माइंड जो होता है वो कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए भूल कभी एग्जामिनेशन नाइट्स में जगना नहीं है। आप ये कर सकते हो कि भाई आप नॉर्मली अगर 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो उस वक्त आप 6 घंटे की नींद लो, 6.5 घंटे की लो, लेकिन 2 घंटे पढ़ हो नींद सफिशियंट हो जाएगी, ऐसा गलती मत करना। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, नेक्स्ट है एग्जाम से जाने से पहले की चीज। बेटा आपको अभी से आप है ना अपना एक पेन का पाउच याद रखना। पेन का पाउच कैसा होना चाहिए आपका, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक पेन मत ले जाना, आप 3 से 4 पेन रखो, पेंसिल रखो, स्केल्स रखो। दूसरा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं तो एक कैलकुलेटर मत लेना, क्या पता सेल डाउन हो जाए, क्या पता लिखते समय गिर जाए, टूट जाए, इसलिए 2 कैलकुलेटर कैरी करना अपने साथ, समझ गए, 2 कैलकुलेटर। ओके। दूसरा आप क्या करोगे, उसके अलावा पानी की बोतल भी ले जाना। अभी थोड़ा बहुत गर्मी जैसा माहौल हो चुका है और पानी की बोतल भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि जो बेंचेस होती है स्कूल में वो खुरदुरी होती है, इसलिए जब हम लिखते हैं तो ढंग से नहीं लिखा जाता। तो बेटा बेटर है अगर आप राइटिंग पैड ले जाओ, लेकिन राइटिंग पैड कैसा होना चाहिए आपका, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब आपकी पानी की बोतल हो गई, पानी का पाउच हो गया, या तो राइटिंग पैड हो गई, वो सब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है क्लोथ को लेके। कितने बच्चे क्या होता है बहुत ज़्यादा ही टाइट क्लोथ पहन लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शादी वाले क्लोथ, शादी बन ठन के एकदम शादी वाले जो शादी के जो कोट होते हैं या तो कपड़े होते हैं वैसे पहन के जाते हैं। अरे नहीं, हमारे को जो फ्लेक्सिबल हो, जो हम 3 घंटे आराम से बैठ के लिख सके, ऐसे क्लोथ हमको पहन के जाने हैं। नए नए कपड़े पहन के जाते हैं कुछ लोग कि मैं एग्जाम के दिन नए कपड़े पहन के जाऊंगा, कितनी बार क्या होता है नए कपड़े चुभते जाता है। तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो आपको बैठने में प्रॉब्लम हो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एग्जाम से जाने से पहले बच्चे ना काफ़ी, कितने लोग हैं ना पानी पी लेते हैं, फिर एग्जाम के दौरान के मैम वॉशरूम जाके आऊँ, मैम वॉशरूम जाके आऊँ। तो याद रखना ज़्यादा एग्जाम से पहले ज़्यादा पानी मत पीना। कुछ बच्चे होते हैं जो पानी नहीं पीते, अरे गला सूखेगा तो कैसे काम चलेगा। खाने को लेकर क्या होता है, जो मम्मियाँ होती है ना वो बहुत ही जोश में आ जाती है, ला मारो डिकरो 12th ની બોર્ડ એક્ઝામ આપવા જશે, अरे मारो डिकरो बोर्ड ની અંદર फर्स्ट टाइम एग्जाम આપવા जैसे। इसलिए वो क्या करती है, वो बहुत अच्छी अच्छी वानगी बनाती है, सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, 36 टाइप के पकवान बना देगी। वो बोलेगी जा बेटा फटाफट बहुत खा और जाके एग्जाम्स दे क्या। बेटा ये गलती आप मत करना, ज़्यादा आप लंच मत लेना और स्पेसिफिक हैवी डाइट तो भूल के भी मत लेना। ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा बटर, ज़्यादा पनीर मक्खन, इस तरह चीज़ को अवॉइड करना। ये सब चीज़ें खाओगे तो क्या होगा बेटा, एग्जाम्स हॉल के अंदर आपको नींद आएगी, हैवी हैवी सा लगेगा, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए हैवी मत खाना। बेटा कितने बच्चे हैवी के चक्कर में अपना जो डाइट होता है उसका 30% 20% डाइट लेके जाते हैं, मतलब जहाँ वो 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं वहाँ पे सिर्फ 1 रोटी खा के जाते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे लिखने पड़ते हैं, ला भूख लगी है, ला एग्जाम्स कह रहे पद से, ला यार शू करूँ, तो इस तरह का क्या होता है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। इसलिए आपको ना तो ज़्यादा हैवी खाना है, ना एकदम लाइट खाना है कि एग्जाम में पहुँचते ही भूख का फीलिंग महसूस हो जाए। फिर अगर नेक्स्ट वाली बात करें
स्लीपिंग पैटर्न, आपकी या जो भी स्लीपिंग पैटर्न है ना, एग्जाम्स के दौरान वही स्लीपिंग पैटर्न कंटिन्यू होती है। मतलब अगर अभी आप 3 से 6 के बीच में सो रहे हो कि सर मैं तो सिर्फ आधे घंटे का नैप लेता हूँ, एग्जाम्स में जब बैठोगे माइंड को नहीं मालूम होगा कि ये सिर्फ आधे घंटे का मैप, ये एग्जाम हॉल है। और वो तो क्या बोलेगा कि रोज आधे घंटे का नैप लेता हूँ, तो अभी भी आधे घंटे का नैप तो लेना पड़ेगा। होगा क्या, एग्जाम्स में आपको नींद आएगी। इसलिए अगर आप एग्जाम्स के टाइम के ड्यूरेशन पे अभी सो रहे हो तो वो सोना बंद कर दो और वैसी हैबिट लगा लो कि आपको उस दौरान पे क्या करना है, पढ़ते ही रहना है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना, बिल्कुल भी सोना नहीं है। नेक्स्ट चीज की बात करें सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री के अंदर सप्लीमेंट्री जब बच्चों के पास आती है, सप्लीमेंट्री में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। इसलिए वो सोचना मत कैसे होगा क्या होगा। एग्जाम्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं, मॉडरेटर्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, पूरा गाइड करते हैं। दूसरी चीज, सप्लीमेंट्री के अंदर कुछ भी प्रकार का भगवान के नाम वगैरह लिखना मत, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट चीज, सप्लीमेंट्री के अंदर बच्चे क्या होता है, लास्ट 10 मिनट के अंदर सप्लीमेंट्री मांगते हैं, उसके पहले मांगते नहीं है। और जब लास्ट 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बच जाते हैं, तो मैम सप्लीमेंट्री दो ना, फिर मैम बोले कि नहीं अब नहीं बोले, मैम प्लीज दो ना, प्लीज दो ना। अरे ऐसा प्लीज प्लीज नहीं, आपको पहले ही 15-20 मिनट पहले ही अंदाजा लगा लो कि आपको सप्लीमेंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, और पहले से उनसे एडवांस में मांग के रख लो। सप्लीमेंट्री वो कोई भी जो टीचर होगा वो आपको मना नहीं करेगा, भले आपकी ब्लैंक हो, ठीक है, वो आपका अधिकार है सप्लीमेंट्री लेना और उनको देना ही पड़ता है। इसलिए लास्ट 10 मिनट से पहले ही चेक करना कि आपको सप्लीमेंट्री चाहिए। अगर 1% भी लगता है कि मेरे को लगेगी सप्लीमेंट्री, तो पहले से लेके रख लेना, क्योंकि लास्ट 10 मिनट में कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलती। लास्ट सप्लीमेंट्री के अंदर आपको थ्रेड बांधने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट 10 मिनट में जो थ्रेड बांधने होते हैं बांधते ही नहीं है, या तो क्या करते हैं वो लिखते रहते हैं कि अभी बांधता हूँ, अभी बांधता हूँ, उस चक्कर में बैल रैंग हो जाती है। और क्या होता है, टीचर कॉपी आपसे लेते हैं। जब वो आपसे कॉपी लेते हैं, होता क्या है, या तो हमने सही से सप्लीमेंट्री नहीं लगाई होती तो हमारी 2 नंबर की चौथे नंबर पे, चौथे नंबर के दूसरे नंबर पे ऐसे हो जाती है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो आप उनके कोई बच्चे नहीं हो, आप उनके कोई रिलेटिव नहीं है जो एक एक चेक करेगा कि आपने सप्लीमेंट्री उल्टी पुल्टी लगा दी। वो क्या करेगा, डायरेक्ट काट देगा। इसीलिए सप्लीमेंट्री को क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना, उसको प्रॉपर थ्रेड से बांधना, एक बार 2 बार नहीं बांधना, उसको एक अच्छे से, जब मतलब 5-6 बार उसको अच्छे से थ्रेड बांधना, ताकि कोई भी खुलने के चांसेस उसके ना हो, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम्स में जाने से पहले, एग्जाम्स में जाने के बाद की बताता हूँ। एग्जाम्स में जब भी आप जाओ, उससे पहले आपका पेन पाउच, वाटर बॉटल हो गई, आपका राइटिंग पैड होगा, ये सब चीज देख लेना। एडमिट कार्ड खास, ठीक है। पेन के अंदर मैंने बता दिया 2 से 3 पेन लेके जानी है। पेंसिल की नॉक जो होती है, छिली होती है। कितने बच्चे हैं ना पेंसिल वेंसिल छीलते नहीं, एग्जाम्स के दौरान पेंसिल छीलने बैठते हैं, ऐसा मत करना। पेंसिल, रॉपनर, शार्पनर, स्केल सब लेके जाना है। नई पेन मत यूज करना, आपने ऑलरेडी जो पेन लिखी हो थोड़ी सी पेन लिखी, क्योंकि नई पेन है ना प्रॉपर लिखने में नहीं आती शुरू के 5 मिनट, इसलिए 5-10 मिनट पहले लिख देना। अभी से जो आप जो प्रिपरेशन करते हो उसमें 3-4 पेन को क्या करो, जो नई है उसको थोड़ा बहुत लिख दो 5-10 मिनट, और उसको पाउच में रख दो कि ये अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में ही यूज करूंगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में से जब आप एंटर करो, उससे पहले ये सब चीजों को चेक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितनी बार क्या होता है, हमें ना कुछ चीज की नोट हमने बनाई होती है कागज के अंदर, वो पढ़ रहे होता है, और वो उसको हम फोल्ड करके हमारे ऊपर पॉकेट में या तो जेब में, पैंट की पॉकेट में हम रख देते हैं, और हमको याद ही नहीं आता उसका निकालने का। और बाद में क्या होगा, अगर कोई चेक करना है उसको हमारी नोट मालूम पड़ गई, तो खाली बिना मतलब का कि चीटिंग का हमारे आरोप लग जाता है। इसलिए आप जब भी जाओ, अपनी पैंट जितने भी पॉकेट्स हैं सब चेक कर लेना, उसमें कोई भी प्रकार की नोट नहीं अवेलेबल हो, कोई भी प्रकार के आपने जो बुक्स की नोट्स बनाई थी वो आपके पास ना हो, उसका खास ध्यान रखना। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो, आपको क्या ध्यान रखना है, उठते समय आप जब अपनी बेंच पे से उठो, सारे सामान, पेन, पेंसिल, शार्पनर, आपका कैलकुलेटर सब लेके जाना है, कोई चीज आपकी रह नहीं जाए। और दूसरी चीज, आपका जब एग्जाम्स हो उसमें खास अकाउंट्स और स्टैटिक्स के एग्जाम्स हो, उसमें आपको क्या करना है, एक कैलकुलेटर नहीं 2 कैलकुलेटर ले जाने। हाँ,
दो कैलकुलेटर। क्या हो अगर एक कैलकुलेटर बाय चांस उसकी बैटरी डाउन हो गई, बाय चांस वो गिर गया, टूट गया, तो क्या करोगे? कोई और अपना कैलकुलेटर आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, इसलिए आप क्या करोगे? दो कैलकुलेटर ले जाओगे। तो एक कैलकुलेटर वैसा का वैसा, याद रखना वैसा का वैसा ही खरीदना, क्योंकि आपकी उंगलियों को उस कैलकुलेटर की आदत है। दूसरा प्रकार का कैलकुलेटर खरीदोगे, मन को मालूम नहीं पड़ेगा कि उसमें तो ये फंक्शन यहाँ पे था, इसमें ये वाला फंक्शन वहाँ पे। इसलिए दो कैलकुलेटर एक जैसे ही होने चाहिए। ओके। एग्जाम्स के बाद क्या करना है? एग्जाम्स के बाद है ना, बच्चे पूछे और तारो के हो गयो, अरे मारो तो बहुत झक्कास गयो, એટલે તો આમાં શું લખ્યું, આમાં આ આવશે, पहलू कैसे, ना ना आमा आओ से, ना ना आमा आओ से, ये सब डिस्कशन में लग जाते हैं। अब बेटा जिसमें जो होना था वो हो चुका है, अब उसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से क्या होता है, जब दूसरी एग्जाम्स आती है ना, तो सपोज कि कल ही हमारी दूसरी एग्जाम है, बच्चे वो कम पढ़ रहे होते हैं, पुराना जो पेपर जो चला गया है उसको खोल के, यार आमा तो हूँ आओ करियो, लेकिन आ तो आंसर आमा आ आपेलू है, मारा तो 3 मार्क्स कापाई गया। अरे तेरा मार्क्स कपाई गया, वो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला, वैसे भी वो कट गया है, तो तू अपने आने वाली एग्जाम्स को क्यों बिगाड़ रहा है? तो एग्जाम्स के बाद क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर बैग में डाल, बाकी सारी बात का एक्सेप्ट पेपर, पेपर का कोई डिस्कशन नहीं करने का। और नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन करनी है, उसमें जो चला गया उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, याद रखना ये बोर्ड की एग्ज़ाम्स ये हमारी ज़िंदगी की लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। पेपर के लिए तैयारी अभी जो कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, फिर पेपर अच्छा आता है, टफ आता है, वो ज़्यादा मत सोचो, अपना पूरा 100% बेस्ट दो। पेपर के अंदर जो जो आता है, पेपर टफ हो तो एटलीस्ट जो आता है ना उसको तो अच्छे से कंप्लीट करना, जो छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन छूटने में क्या हो, हमको वो क्वेश्चन नहीं छूटना जी जो हमको आता था। और क्या बोल रहा था मैं आपको कि ये हमारी एग्ज़ाम्स की लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स आएगी ज़िंदगी में, लाइफ बहुत लंबी है जिसमें बहुत एग्ज़ाम्स आने वाली है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना कि यहाँ मेरा बोर्ड का पेपर बिगड़ गया या मेरा ये वाला पेपर बिगड़ गया। अरे जो होना था हो गया, अब उसके लेके दूसरी वाली एग्ज़ाम्स को क्यों बिगाड़ना? चिल कर, जो नेक्स्ट वाली एग्ज़ाम्स है उसके मार्क्स को स्कोर कर देना, तो ये तेरा सेटलमेंट हो जाए, सेट ऑफ हो जाए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर बाई चांस अगर बोर्ड का पेपर बिगड़ जाता है। और अकाउंट्स के अंदर खास बैलेंस शीट मैच नहीं होते, बच्चे उसी के ऊपर लगे होते हैं। अरे हर एक क्वेश्चंस के लिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना, टाइम के हिसाब से चलना, अदरवाइज क्या होगा, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो बाकी के सारे क्वेश्चंस हमारे छूट जाएंगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट खास रखना। चलो, तो प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करते रहो, जब तक एग्जाम्स में ना घुसो तब तक पढ़ते रहना। कितने बच्चे एग्जाम्स में 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहते इसलिए हम फालतू बात करें। अरे फालतू बात करने का टाइम नहीं है, जब तक एग्जाम्स में ना घुसो तब तक पढ़ते रहो। एग्जाम्स में बाहर निकलो उसके बाद कोई प्रकार का एग्जाम्स का वो उससे रिलेटेड डिस्कशन मत करना, ओके। कुछ भी अगर आपको चैप्टर्स के वन शॉट चाहिए या कोई डिफिकल्टी है कमेंट बॉक्स में बताना हमको। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।